जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों। अगर आप सोल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका सैक्रल चक्र अनबैलेंस है, असंतुलित है, तो आप ज़रूर समझिए कि आप पूरी तरह बैलेंस में नहीं हैं। आप भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं निकल पाता है, आप अपने जीवन के अपने उद्देश्यों को नहीं समझ पाते हैं। इस तरह ऐसे होता है दोस्तों सैक्रल चक्र का अनबैलेंस होना। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे दोस्तों। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, सोल जर्नी में हैं, या फिर आप भी हैं पार्टनर लाइफ में भी चल रहे हैं, तो आप ज़रूर समझिए कि आपके अगर सैक्रल चक्र बैलेंस होता है तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, यात्रा में सैक्रल चक्र का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है दोस्तों। क्योंकि सैक्रल चक्र एक केंद्रीय रोल होता है और यह भावनाओं और रचनात्मकता, कामुकता और जो अट्रैक्शन रहता है, जो जुनून का एक केंद्र होता है दोस्तों। और ये जो क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका तीव्र ऊर्जा जो गति होता है, कनेक्शन रहता है, जो डिवाइन फेमिनाइन उसकी जर्नी में ऐसा इस तरह उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। तो इसलिए इसको संतुलित रखना चाहिए जो सैक्रल चक्र है। और सैक्रल चक्र हमारे जल तत्व से भी जुड़ा होता है, जो जीवन के प्रति बहुत संवेदनशील, जो जिस तरह महसूस करते हैं और हम भावनाओं को जिस तरह हमारे अंदर अगर अनबैलेंस होता है तो वो बह जाता है। तो इस तरह ऐसे होता है दोस्तों सैक्रल चक्र के अनबैलेंस से। और इसलिए इसका सबसे ज़्यादा असर किस में होता है दोस्तों? ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इसका असर बहुत देखे जाते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो स्वाधिष्ठान चक्र का ये मुख्य भूमिका है दोस्तों। क्योंकि जो अट्रैक्शन एंड एनर्जी रहता है, एक्सचेंज, तो जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसके स्थान पर नाभि के नीचे और भावनात्मक शरीर आकर्षण को नियंत्रित करता है। जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलते हैं, पार्टनर लाइफ अगर रहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसी चक्र के माध्यम से तीव्र चुंबकीय इन दोनों के बीच में आकर्षण होता है दोस्तों और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और महसूस करते हैं एक दूसरे को अगर सैक्रल चक्र बैलेंस करते हैं तो इसका सेकंड ये भी है आत्मक शुद्धिकरण, तो इमोशनल क्लींजिंग। तो इस यात्रा में स्वाधिष्ठान चक्र का माध्यम जो रहता है दोस्तों, वो पुराने कर्म और डर और जो अपराध बोध और शर्म जैसी दबी हुई जो भावनाएं रहते हैं उसको भी बाहर निकालते हैं। अंदर में जो दबा रहता है, डर रहता है और जो गलत कर्म किए रहते हैं, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन हो, चाहे आप डीएम हो दोस्तों। और डीएम के लाइफ में भी इस तरह होता है, वो अपने कर्म को जिस तरह पुराने कर्म रहता है उसका, और एक डर भी रहता है, उनको भी अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस करना होता है। और जैसे अगर वो बैलेंस हो जाते हैं तो वो समझने लगता है, फिर उस डर को निकालता है अपने अंदर से और अपनी बातों को भी रखने की कोशिश करता है। और जो अपना कर्म है, गलत कर्म जिस तरह वो किया रहता है, गलत कर्मों में लिप्त रहता है, तो उस कर्मों को भी सुधारता है और अच्छे कर्मों की ओर जाता है, अच्छा कर्म करता है। और वो जिस तरह डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में होती है तो वो भी एक डरी हुई रहती है, उसके लाइफ जो रहता है ये पर्पस के कार्य से आए रहते हैं दोस्तों। और ये सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा बैलेंस करना होता है जो डिवाइन फेमिनाइन को। तो जिस तरह वो समाज के डर से, लोगों की डर से, या कुछ गलत कर्म ना हो जाए, इस तरह उसके अंदर में भावना बहता रहता है, तो उन भावनाओं जो दबा के बैठी रहती है उसको निकालना होता है। और ये सैक्रल चक्र बैलेंस होती है तब वो समझती है दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ये अपने आप को जानती है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी भी है। और ये जब जानती है तो बैलेंस हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि सैक्रल चक्र को बैलेंस रखना चाहिए। और ये असंतुलित होने के कारण दोस्तों, जिसका सैक्रल चक्र असंतुलित रहता है, तो वो पार्टनर लाइफ में, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन है, तो डिवाइन फेमिनाइन
जो चेजर की स्थिति में रहते हैं, जो रनर रहेगा उसके पीछे इतना भक्ति है और उस पर ही निर्भर रहती है दोस्तों। इस तरह रहता है, वो अपने आप पर निर्भर नहीं रहती है, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, अपने खुद पर निर्भर नहीं रहना, इस टाइप का ऐसे होता है सैक्रल चक्र अनबैलेंस होने से। और सैक्रल चक्र अगर बैलेंस हो जाता है, संतुलित रहता है, तो इस यात्रा में जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो अपने जो चेजर की स्थिति को छोड़कर, वो लोगों के पीछे भगना छोड़कर वो अपनी ऊर्जा को वापस पाती है दोस्तों। और जैसे ही वो वापस पाती है तो उसके जीवन में ये बैलेंस बन जाता है। फिर उसके जीवन में जो यूनियन की स्थिति है वो तीव्र गति से बढ़ने लगता है डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में उसके पार्टनर आने का। इस तरह ऐसे होता है दोस्तों। अगर आप सोल जर्नी में हैं तो ज़रूर समझिए इस गाइडेंस के माध्यम से। इसलिए इस चक्र को हमें बैलेंस करना होता है। और ये बैलेंस किस तरह आता है दोस्तों? ये बैलेंस आपके इनर वर्क के माध्यम से ही आता है। आप जिस तरह ये सैक्रल चक्र कहाँ पे होता है? ये सैक्रल चक्र नाभि के नीचे जो शारीरिक जो आकर्षण होता है, ऊर्जा है, वो स्वाधिष्ठान चक्र है, उसी के माध्यम से ही रहता है। और इसे बहुत ज़्यादा जैसे हम बैलेंस करते हैं तो हमारे अंदर वो जो क्रिएटिविटी है, अवेकनिंग है, जो हमारे अंदर निकलता है, बाहर आता है। फिर हम सृजनात्मक जो स्थिति है, जो अपनी ऊर्जाओं को पहचानते हैं और ऊर्जाओं को पहचानने के साथ साथ हम संतुलित हो जाते हैं दोस्तों। और जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी, नई नई जो ऊर्जा है, उस रचनात्मक कार्यों को उभार के लाते हैं हमारे अंदर से, जिससे हम ट्विन फ्लेम में जर्नी में रहते हैं। तो साझा जीवन के उद्देश्य से हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में दोस्तों इसे, और अपने कार्यों को करते हैं। क्रिएटिविटी जिस तरह हमारे अंदर से बाहर आता है, हम नई नई जीवन की दिशा को जानते हैं, वो पर्पस को जानते हैं, हमें किस पर्पस से आए हैं उसको समझते हैं, हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में उसको समझते हैं और बैलेंस हो जाते हैं दोस्तों। और यहाँ तक कि हम भावनाओं के बहकाव में नहीं आते हैं। अगर सैक्रल चक्र हमारा बैलेंस रहता है तो जिस तरह इमोशंस में बह जाते हैं, पास्ट में रहते हैं डिवाइन फेमिनाइन वैसी, तो इमोशंस में बह जाने के कारण लोग उसे ऐसे ही उसके साथ खिलवाड़ करने चले जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बैलेंस हो जाती है तो अपने इमोशंस में जिस तरह वो बैलेंस रखती है, तो बैलेंस के साथ साथ वो अपने जो क्रिएटिविटी है, कार्य करने की क्षमता है, और जो उसके जीवन में नई नई जो ऊर्जा के साथ क्या करना नई नई ऊर्जा के साथ रहते हुए वो अपने कार्यों को खुद पर निर्भर होकर करने लगती है दोस्तों। वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है अगर सैक्रल चक्र बैलेंस रहता है। और भावनाओं में बहने वाली इस तरह नहीं होती है, समझती है, पहले की तरह नहीं बहती है कि कोई भी व्यक्ति उसे आके बहका ले या उसे अपनी भावनाओं में बहका के रख ले, फिर उसके बातों में आ जाए, इस टाइप का नहीं होती है जो डिवाइन फेमिनाइन होती है। और ये डिवाइन काउंटर पार्टनर होता है, उसके जीवन में भी होता है दोस्तों ये सैक्रल चक्र, क्योंकि सैक्रल चक्र का जो रिलेटेड है ट्विन फ्लेम जर्नी में, दोनों के लिए ही अलाउड है जो इस जर्नी में रहते हैं। क्योंकि फर्स्ट तो पहले इस सिचुएशन में जो डिवाइन फेमिनाइन को आना पड़ता है, लेकिन जैसे ही सैक्रल चक्र बैलेंस होता है, इनर वर्क के माध्यम से जो डिवाइन फेमिनाइन होती है अपने चक्राओं को बैलेंस करती है, और जिस तरह अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलती है, ईश्वर से कनेक्ट होती है, सोल को जानती है, सोल पर्पस को जानती है, अपने जिस तरह जीवन के उद्देश्य को समझती है, और जिस तरह लोगों के प्रति बहकाव में आकर चली जाती थी, इस तरह वो नहीं रहती है दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में। इसलिए ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है सैक्रल चक्र का। तो अगर आप इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और डिवाइन फेमिनाइन है, और डिवाइन फेमिनाइन का मतलब जो सोल तरह ऐसे होता है दोस्तों, और ये सैक्रल चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, उसको बैलेंस रखना चाहिए। और अगर ये बैलेंस होता है तो आप समझने लगते हैं अपने आप को भी और लोगों को भी समझते हैं कि किस व्यक्ति का भाव किस तरह है। तो हमें
उसके साथ किस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, इस तरह आप पूरी तरह बैलेंस में रहते हैं अगर ये सैक्रल चक्र को संतुलित करते हैं तो दोस्तों। तो ज़रूर समझिए इस गाइडेंस के माध्यम से। एक समय की बात है कि मेरा भी जो सैक्रल चक्र अनबैलेंस रहता था, जिसके कारण मैं भी ये रनर चेजर की स्थिति में रहती थी दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में सैक्रल चक्र को बैलेंस रखना चाहिए, और ये बैलेंस नहीं रहता है तो हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि हमारे पार्टनर लाइफ में ये अप डाउन क्यों लगा है और किस कारण से लगा है, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, इसको नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। इसलिए जिसका ये बैलेंस हो जाता है, ये जो चक्रा, तो वो समझ जाते हैं, फिर अपनी जर्नी में सीधे गति से चलते हैं दोस्तों, अपने उद्देश्य को समझते हैं, अपने जिस तरह नींव को रखती है एकाग्रता से, अपने मन की भाव को जिस तरह एकाग्रता से रखती है, मन का भटकाव नहीं रखती है, तो ज़रूर समझिए कि आप पूरी तरह बैलेंस हो गए हैं। आप अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं और आप किसी के बहकाव में अब नहीं आएंगे। इस तरह ऐसे होता है दोस्तों। और ये आपके सैक्रल चक्र ही मुख्य जो सेंट्रल है दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये इसका सबसे बड़ा कार्य होता है। तो इस तरह अगर आपका सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं है और आप बार बार इमोशंस में बह जाते हैं, बार बार आपको याद आता है, बार बार आपके अंदर वो डर भय बना रहता है, तो ज़रूर समझिए कि अनबैलेंस है, असंतुलित है आपका सैक्रल चक्र। अगर इसे चक्र को बैलेंस करते हैं तो इसके लिए आप जो मंत्र है वम इस तरह आप जाप कर सकते हैं। जैसे ही इनर वर्क करते हैं, जो नाभि के नीचे रहता है दोस्तों स्वादिष्ठान चक्र, तो वहाँ पर जैसे आप विजुअलाइजेशंस करते हैं वम इस तरह, तो ऑरेंज कलर का आप विजुअलाइजेशंस करें और इस मंत्र का जाप करें। और जितना ज़्यादा हो सके, आपका सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं रहता है तो जो नारंगी कलर है उस कलर का इस्तेमाल करें अपने जीवन में। और कुछ जैसे फ्लावर्स भी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे होता है दोस्तों, सैक्रल चक्र को बैलेंस आप कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है, ऑरेंज कलर का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खुद के लिए, और नारंगी कलर का। तो आप और इनर वर्क जितना ज़्यादा हो सके करें और सैक्रल चक्र को हमेशा बैलेंस रखें, तो आप किसी भी भावनाओं में नहीं बहेंगे और अपने उद्देश्य को करेंगे। अपने क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्या करने की क्षमता है उसको भी आप जानने लगेंगे और अपने जीवन में करने लगेंगे। इस तरह ऐसे होता है दोस्तों सैक्रल चक्र को बैलेंस करने से। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।